तो कहानी उस मोड़ पर है जहां राम अयोध्या से निकल तो चुके थे, लेकिन पूरी अयोध्या उनके पीछे पीछे चल रही थी, रो रही थी। सामने सरयू नदी का तट था। नदी देखने में तो बिल्कुल शांत थी, पर आज उसका पानी बहुत भारी महसूस हो रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि दो दुनियाओं के बीच की एक सीमा थी, एक रेखा थी। जरा सोचिए, एक तरफ था राजमहल, उसका वैभव, उसका आराम, और दूसरी तरफ था जंगल और उसकी कठिन तपस्या। सरयू नदी इन दो रास्तों, इन दो तकदीरों के बीच एक लकीर खींच रही थी। और ठीक इसी तट पर कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जिसका प्रेम राजा होकर भी राजाओं से कहीं ज्यादा बड़ा था। आइए, हम सब मिलकर उस पल की, उस मंजर की कल्पना करें। राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ रहे हैं और पीछे पीछे पूरी अयोध्या की प्रजा। वो उनसे रुकने की मिन्नतें कर रहे हैं। किसी की आंखों में नींद नहीं है, बस आंसू हैं और हाथों में केवल प्रार्थना। इतनी गहरी पीड़ा के बीच भी राम का संकल्प बिल्कुल शांत था, अडिग था। उन्होंने अपनी प्रजा को बड़े प्यार से समझाया कि उनका ये जाना कोई विनाश नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है, अपने कर्तव्य का पालन है। उनका मानना था कि अगर वचन टूटता है तो सत्य टूट जाता है, और अगर सत्य ही टूट गया तो इस संसार का आधार ही हिल जाएगा। राम ये भी देख रहे थे कि लोगों का ये प्रेम ही उन्हें कष्ट दे रहा है। अगर वो उनके साथ चलते रहे तो दुख में खुद को खत्म कर लेंगे। इसलिए उन्होंने एक बड़ा ही मुश्किल पर जरूरी फैसला लिया कि वो रात के अंधेरे में ही नदी पार करेंगे, ताकि सुबह होने तक वो दूर निकल जाएं और लोग थक हार कर अपने अपने घरों को लौट सकें। लेकिन कहानी इतनी सीधी कहाँ थी? तट पर एक और मुश्किल उनका इंतजार कर रही थी। कोई भी नाविक, कोई भी केवट राजकुमार को नदी पार कराने के लिए तैयार नहीं था। सबको डर था कि अगर उन्होंने राम की मदद की तो शायद राजमहल उनसे नाराज हो जाएगा और जनता का गुस्सा भी झेलना पड़ेगा। कहते हैं ना, जब संकट आता है और सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, तब कोई दोस्त नहीं बल्कि एक सच्चा भक्त ही सामने आता है। तो ऐसे में जब एक साथी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, कौन आया होगा? और तभी दूर से घोड़ों के टापों की और सैनिकों की हलचल की आवाज गूंजी। ये थे निषाद राजगुहू, निषादों के राजा। एक ऐसा राजा जिसकी भक्ति उसकी पदवी से कहीं ज्यादा बड़ी थी। कंधे पर धनुष, राजसी कपड़े, पर आंखों में गंगा जैसी पवित्र और निर्मल भक्ति। गुह ने राम को देखा और बस देखते रह गए, और उनके मुंह से जो पहले शब्द निकले वो इतिहास बन गए। उन्होंने बड़े भावुक होकर कहा, आप मेरे इलाके में आए हैं प्रभु, तो आज से ये कोई जंगल नहीं, ये आपका अपना घर है। और जरा गुह का व्यवहार देखिए, कितना दिल छू लेने वाला है। एक राजा दूसरे राजा के सामने उनके चरणों में गिर जाता है। वो कहते हैं, प्रभु मुझे राजा मत कहिए, मैं कोई राजा वाजा नहीं, मैं तो बस आपका सेवक हूं। गुह ने राम के लिए फौरन खाने पीने का इंतजाम करवाया, लेकिन राम ने वनवासी होने का नियम याद दिलाते हुए उसे लेने से मना कर दिया। और तब गुह ने जो कहा वो भक्ति का सार है, उसका निचोड़ है। उन्होंने कहा कि ये भोजन कोई शाही दावत नहीं, ये तो मेरे प्रेम का प्रसाद है, और इसे स्वीकार करना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूजा होगी। बस उसी पल से राम और गुह के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता बनना शुरू हुआ, एक ऐसी दोस्ती जो समाज के बनाए सारे नियमों और बंधनों को तोड़ने वाली थी। ये बात बहुत दिलचस्प है। देखिए, जहां एक तरफ पूरी अयोध्या राम के जाने से रो रही थी, मातम मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ गुह गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि राम के आने से उनका ये जंगल अब पवित्र हो जाएगा, एक तीर्थ बन जाएगा। उनका दुख, उनका दर्द गर्व में बदल चुका था। और जब गुह ने राम से दोस्ती का प्रस्ताव रखा, तो राम ने जो जवाब दिया वो आज भी, सदियों बाद भी उतना ही सच है। उन्होंने कहा कि दोस्ती की कोई जाति नहीं होती, दोस्ती में तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम होता है। इस एक लाइन ने उन दोनों के बीच समाज की बनाई हर दीवार को गिरा दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, है ना? पर इंतजार कीजिए, कहानी में एक और छोटा सा मोड़ अभी बाकी था। गुह ने नाव तो मंगवा ली, लेकिन नाव चलाने वाला केवट, वो राम को नदी पार कराने से बुरी तरह डर रहा था। और ये एक बहुत ही नाटकीय पल था। केवट ने साफ साफ मना कर दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक मामूली सा नाविक स्वयं प्रभु को अपनी नाव पर चढ़ाने से इनकार कर देगा। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या ये अहंकार था,
या अनादर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो गहरी श्रद्धा थी, और उस श्रद्धा से पैदा हुआ एक बहुत ही अनोखा डर। और केवट ने जो वजह बताई वो सुनने लायक है। बड़ा ही चतुर भक्त था वो। उसने कहा, प्रभु, आपके चरणों के स्पर्श में इतनी शक्ति है कि पत्थर की शिला भी एक सुंदर स्त्री बन जाती है। अब जरा सोचिए, अगर आपके चरण मेरी इस लकड़ी की नाव पर पड़ गए तो इसका क्या होगा? ये भी कुछ बन गई तो मेरी रोजी रोटी का क्या होगा? तो उसने एक ऐसा उपाय निकाला जिसमें उसकी रोजी रोटी भी बच जाए और प्रभु की सेवा भी हो जाए। एक तीर से दो निशाने। उसने कहा, प्रभु, मैं पहले आपके चरण धोऊंगा ताकि उनकी सारी धूल साफ हो जाए और मेरे मन को शांति मिले, और उसके बाद ही आपको नाव पर बैठाऊंगा। और बस, चरण धोने की उस पावन रस्म के बाद आखिरकार राम, सीता और लक्ष्मण ने सरयू नदी को पार कर लिया। ये एक तरह की सिनेमाई विदाई थी, जहां एक किनारे पर अटूट भक्ति थी और दूसरे किनारे पर जंगल का अनजाना भविष्य। नाव से उतरते हुए राम ने अपने नए दोस्त गू को विदाई दी, और जाते जाते उन्होंने जो कहा उसने गू की भक्ति को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। राम ने कहा, गू, तुम्हारा ये प्रेम मेरे लिए अयोध्या के सिंहासन से भी कहीं ज्यादा कीमती है। और जैसे ही नाव ने दूसरा किनारा छुआ, सब कुछ बदल गया। हवा बदल गई, हवा की खुशबू बदल गई। अब हवा में राजमहल का इत्र नहीं था, बल्कि जंगल की गीली मिट्टी और पत्तों की सरसराहट की महक थी। ये एक इशारा था कि असली परीक्षा, असली वनवास अब शुरू होने वाला है। तो सरयू नदी पार हो चुकी है, और अब कहानी और गहरी और कठिन होने वाली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस विशाल और अनजान जंगल में अब राम का स्वागत कौन करेगा? और यहीं से वनवास का वास्तविक अध्याय शुरू होता है।